एक सुरक्षित घर, ये सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं होती है ना। ये तो एक भविष्य की नींव है। आज हम जरा मुख्यमंत्री आवास योजना के आंकड़ों में गोता लगाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये योजना कैसे लाखों लोगों के लिए इस नींव को हकीकत में बदल रही है। तो आज की हमारी पड़ताल को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले योजना का एक परिचय, फिर जानेंगे कि इसके लाभार्थी आखिर हैं कौन। इसके बाद योजना से मिलने वाले खास लाभ क्या हैं, फिर आंकड़ों पर नजर डालेंगे कि इसकी प्रगति कैसी रही है, और आखिर में ये योजना इतनी जरूरी क्यों है, इस पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। आखिर ये मुख्यमंत्री आवास योजना है क्या? इसका मकसद क्या है? देखिए, ये योजना सिर्फ एक और सरकारी प्रोग्राम नहीं है। इसे एक सीधे हस्तक्षेप की तरह समझिए। इसका मकसद साफ है, जो समाज के सबसे कमजोर वर्ग हैं उन्हें घर बनाने के लिए सीधे उनके हाथ में पैसा देना। मतलब कोई बिचौलिया नहीं, ताकि उनकी जो सबसे बुनियादी जरूरत है, सर पर एक छत, वो पूरी हो सके। तो हमने ये तो समझ लिया कि ये योजना कमजोर वर्गों के लिए है, लेकिन सवाल ये है कि ये कमजोर वर्ग हैं कौन? चलिए अब जरा इस पर नजर डालते हैं कि ये कार्यक्रम असल में किन लोगों तक पहुंचने के लिए बनाया गया है। हाँ, तो ये बात साफ है कि ये मदद सबके लिए नहीं है। इसे बहुत ही खास चुनिंदा समुदायों तक पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है। तो आखिर वो कौन लोग हैं जिनकी मदद करना इस योजना का सबसे बड़ा लक्ष्य है? इस योजना के जो लाभार्थी हैं वो लोग हैं जो समाज में शायद सबसे मुश्किल हालात का सामना कर रहे हैं। सोचिए, ऐसे परिवार जिन्होंने किसी कुदरती आफत में अपना सब कुछ खो दिया हो, या फिर वो मरीज जो कुष्ठ या काला अजार जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हों। इसमें और भी कई हाशिए पर रहने वाले समुदाय शामिल हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ये वो लोग हैं जिन्हें सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत है। ठीक है, तो अब ये तो पता चल गया कि मदद किसे मिलेगी, पर अगला सवाल ये है कि उन्हें असल में मिलता क्या है, किस तरह की सहायता दी जाती है। इसका सबसे बड़ा और सीधा साधा फायदा है घर बनाने के लिए पैसा, सीधी वित्तीय सहायता। हर एलिजिबल परिवार को घर बनाने के लिए 40 से 50 हजार रुपए तक की मदद दी जाती है। अब हाँ, हो सकता है कि यह रकम पूरे घर की लागत न हो, लेकिन ये एक ऐसी ठोस शुरुआत है, एक ऐसी पहली ईंट है जो कई परिवारों के लिए असंभव को संभव बना देती है। लेकिन बात सिर्फ निजी घरों पर ही खत्म नहीं हो जाती। इस योजना का दायरा इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। ये पूरे समुदाय के विकास तक फैला हुआ है। इस प्रोग्राम के तहत सैकड़ों कम्युनिटी बिल्डिंग्स और हॉल भी बनाए जा रहे हैं। और ये सिर्फ इमारतें नहीं हैं, ये वो जगह हैं, वो सामाजिक केंद्र हैं जहां लोग एक साथ आ सकते हैं, अपने कार्यक्रम कर सकते हैं और आपसी जुड़ाव को और भी मजबूत कर सकते हैं। तो ये तो हो गई योजना की बातें, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? इसका असर कितना हुआ है? चलिए अब बारी है आंकड़ों की, नंबर्स की। ये जो नंबर है, ये शायद सबसे ज्यादा मायने रखता है। 3,73,000, जी हां, 3.73 लाख इतने परिवारों को अब तक इस योजना के तहत अपना घर बनाने के लिए मदद मिल चुकी है। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत बड़ी संख्या है। और दिलचस्प बात यह है कि जब हम इस बड़ी संख्या को और करीब से देखते हैं तो पता चलता है कि यह मदद समाज के कई अलग अलग तबकों तक पहुंची है। कुदरती आफत के पीड़ितों से लेकर वो लोग जो सेहत से जुड़ी खास चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ये आंकड़े दिखाते हैं कि मदद का जो दायरा है वो काफी बड़ा और फैला हुआ है। अच्छा, आंकड़ों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस तरह की एक पहल का असल में महत्व क्या है, ये इतनी जरूरी क्यों है। ये बात इस योजना के असली मकसद को पकड़ती है। ये सिर्फ ईंट और गारे की बात नहीं है, ये है स्थिरता की बात। लाखों परिवारों के आने वाले कल के लिए एक मजबूत, एक सुरक्षित नींव बनाने की बात। यहां फर्क एकदम साफ नजर आता है। एक तरफ है अस्थिरता, जहां असुरक्षा है, सेहत ठीक नहीं रहती और मौके भी कम मिलते हैं, और दूसरी तरफ है स्थिरता, एक पक्का घर जो सुरक्षा की बुनियाद बनता है, सेहत को बेहतर करता है और नए मौकों के दरवाजे खोलता है। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जब किसी समाज के सबसे कमजोर लोगों को घर की सुरक्षा मिल जाती है तो इसका असर कितना गहरा और कितना दूर तक जाता है। शायद इस तरह की योजनाओं का असर पीढ़ियों तक रहता है, जो आने वाले वक्त में पूरे के पूरे समुदायों के भविष्य को एक नई शक्ल देता है।